नमस्कार। आइए आज हम आप लोग को एक ऐसा ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे जिसका नाम है अप्रेंटिस ट्रेनिंग। अप्रेंटिस ट्रेनिंग क्या होता है? हम जब एक सुपरवाइजर के अंदर में एक प्रेस्क्राइब्ड पीरियड में जो ट्रेनिंग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अप्रेंटिस ट्रेनिंग। सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है। कोई भी सुपरवाइजर के अंडर में हम लोग पर्टिकुलर पीरियड में हम लोग जो ट्रेनिंग करेंगे उसको अप्रेंटिस ट्रेनिंग कहते हैं। चलिए, ये ट्रेनिंग जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग होता है ये दो प्रकार होता है। आइए मैं वो दो प्रकार का बात बोलता हूँ। पहला जो है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, दूसरा जो है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। अप्रेंटिस में दो प्रकार के मेथड्स है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड दूसरा है आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। माने जॉब के ऊपर में रहते हुए ट्रेनिंग लेंगे और जॉब में नहीं रहते हुए हम लोग ट्रेनिंग लेंगे, उसको किसी एक सुपरवाइजर का अंडर में। आइए हम फिर बताते हैं कि ऑन द जॉब मेथड में हम लोग का क्या क्या सब है। आइए सर्वप्रथम जो है जॉब रोटेशन। ऑन द जॉब के बारे में जब बात करते हैं, जॉब रोटेशन, एक जगह जॉब कर दिया, दूसरा जॉब दिया, दूसरा सेक्शन दिया, दूसरा डिपार्टमेंट दिया, दूसरा असाइनमेंट दिया, एक जॉब खत्म हुआ, दूसरा असाइनमेंट दिया। जॉब रोटेशन दैट इज ऑन द जॉब मेथड्स में पहला है जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग करते हैं उसमें जॉब रोटेशन। दूसरा है जॉब रोटेशन जब बदल जाता है फिर आपको तो कोई ना कोई बताएगा कि आपको करना क्या है, सिखाना है। कौन सिखाएगा? क्योंकि मैं पहले बताया कि कोई सुपरवाइजर अंडर में कुछ पीरियड के लिए जो ट्रेनिंग लिया जाता है उसको अप्रेंटिस ट्रेनिंग बोलते हैं। फिर आई बात कि हमको जब जॉब चेंज हो गया, रोटेशन हो गया, हमको तो कोई बताएगा। बताने के लिए एक कोचिंग रहता है, एक सुपरवाइजर रहता है या एक इंस्ट्रक्टर रहता है, उसको बोलता है ऑन द जॉब कोचिंग मेथड्स। आपको जॉब रोटेशन करके सिखा जाता है, कोचिंग मेथड से में भी सिखा जाता है कि आपको ऐसा ऐसा करना है। मेथड्स में बता रहा हूँ। दूसरा है जॉब इंस्ट्रक्शन। मान लीजिए आपको असाइनमेंट दिया, इंस्ट्रक्शन अगर आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आपको नहीं बता दिया जाएगा आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो जॉब कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सी टू सी मीन्स कॉन्सेप्ट टू कंप्लीशन। आपको इसीलिए इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है, मैनुअल्स की आवश्यकता है। इंस्ट्रक्शन मेथड में ट्रेनिंग दिया जाता है, सिखा दिया जाता है, आप लोग करते हैं। कोचिंग मेथड में करते हैं, जॉब रोटेशन करके बताते हैं ऑन द जॉब में। आइए हम चौथा जो है, हम लोग कुछ कमिटी होते हैं, वो कमिटी असाइनमेंट दे देते हैं, ग्रुप होते हैं वो असाइनमेंट दे देते हैं, भाई इसको कर दिखाओ। ऑन द जॉब में कोई बॉडी होता है, सिलेक्टिव बॉडी या सिलेक्टिव कमिटी होती है, उन लोग देते हैं असाइनमेंट। वो असाइनमेंट को हम लोग एक प्रोजेक्ट का तरह हम लोग उसको कंप्लीट करना पड़ता है। दैट इज अनदर मेथड। एंड द लास्ट मेथड जो है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यूनिवर्सल ट्रू अप्रेंटिस ट्रेनिंग में। आइए लास्ट मेथड जो है दैट इज इंटेंसिव ट्रेनिंग। दैट इज इंटेंसिविंग ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड में वो एक ट्रेनिंग होता है। ये हो गया आप लोग का ऑन द जॉब। आइए हम बात करते हैं ऑफ द जॉब मेथड्स। ऑफ द जॉब मेथड्स में मैंने पहले बताया कि जॉब में नहीं रहते हुए, दैट इज कॉल्ड ऑफ द जॉब मेथड्स। आइए उसी में है सबसे इंपॉर्टेंट है केस स्टडी मेथड्स ऑफ द जॉब में। दूसरा है इंसिडेंट मेथड, तीसरा है रोल प्ले मेथड, चौथा है इन बास्केट मेथड, पांचवा है
बिजनेस गेम्स, छठवां है ग्रिड ट्रेनिंग, सातवां है लेक्चरर्स, आठवां मेथड है सिमुलेशन मेथड्स, नाइन्थ है मैनेजमेंट एजुकेशंस मेथड्स, and last year conferences. This is the major methods in the off the job training methods of apprentice training. इसमें आपका वोकेशनल ट्रेनिंग जब हम लोग आते हैं, that is observational training, but whereas apprentice training is two types, on the job method and off the job, but vocational training is something different than apprentice training. चलिए हमको apprentice ट्रेनिंग के बारे में, ये मेथड्स के बारे में आप लोग को अगर एस्पिरेंट हो तो आप लोग ऑफ द जॉब करना चाहिए या ऑन द जॉब करना चाहिए, वो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस फार्म में या जिस फैक्ट्री में या जिस सब्जेक्ट में आप जाते हो, पहले ये मेथड को आप चुनना है। अगर आप पूछेंगे कि व्हिच मेथड इज मोर वैल्यूएबल एंड मोर हेल्पफुल ऑफ दीज टू मेथड से, मैंने बोलूँगा, मेरा मानना पड़ेगा, मेरा कहना पड़ेगा कि ऑन द जॉब, क्योंकि प्रैक्टिकली आप फिजिकली इन्वॉल्व होके काम कर पाओगे, सीख पाओगे, आपका स्किल, आपकी एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस, ये तीनों डेवलप होगा ऑन द जॉब में, मेथड्सोलॉजी में। ऑफ द जॉब में आपको करने के बाद भी फिर आपको फिजिकली प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, ट्रेड टेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए आई विल प्रिफर एंड आई विल सजेस्ट एंड आई विल एडवाइस गो फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। धन्यवाद।